आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा सवाल, क्या दलित आईएएस आईपीएस मंत्रियों के बच्चों को मिलेगा आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट में जज ने क्या कहा? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या दलित अफसरों और दलित मंत्रियों के बच्चे आरक्षण के हकदार होंगे? क्या दलित अफसरों मंत्रियों की अगली पीढ़ी को आरक्षण मिलेगा या फिर उन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की 7 जजों की बेंच में इस पर तगड़ी चर्चा की गई। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ जानेंगे। पहले एक नजर डाल लेते हैं कोटे के अंदर कोटा देने वाले इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर अपने ही 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया। 6 के अनुपात में 1 के तहत सुनाए गए इस फैसले में यह साफ कर दिया गया कि राज्य सरकारें SC/ST कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। साथ ही SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को भी लागू करने की बात कही गई। यहीं पर आकर वो सवाल उठ खड़ा होता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ओबीसी आरक्षण की तरह से ही अगर क्रीमी लेयर बनाया जाता है तो दलित आईएएस आईपीएस और दलित मंत्रियों की अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, अब ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जजों ने सुनवाई के दौरान जिक्र भी किया था। 7 में से 4 जज इस बात पर सहमत रहे कि SC/ST कोटे में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इतना ही नहीं, चारों जजों ने यह भी कहा कि राज्यों को SC/ST कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक नीति लानी चाहिए, जिसमें यह भी जिक्र हुआ कि अगर वर्तमान पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रही है, जिसके जरिए अगर वो हायर स्टेटस पर पहुंच चुकी है, ऐसी स्थिति में उसके दूसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना चाहिए। इस बात पर 2 जजों की राय एक ही थी। ऐसे में ये तो साफ है कि दलित आईएएस आईपीएस और दलित मंत्रियों की अगली पीढ़ी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान जो भी टिप्पणी दी गई बस वो राय भर है। राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा करना है या नहीं, ये पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, अगर वो सब कैटेगरी बना रहे हैं तो उन्हें इस बारे में आंकड़े जरूर देने होंगे कि जिस समुदाय को वो सब कैटेगरी के तहत कोटा देने जा रहे हैं उनकी जनसंख्या कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। साथ ही ये भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सब कैटेगरी में आने वाली उपजातियों को रिजर्वेशन का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। बहरहाल अभी ये साफ नहीं है कि दलित आईएएस आईपीएस और दलित मंत्रियों की अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं। अब राज्य सरकार जब इस पर फैसला लेंगे तभी पिक्चर साफ हो पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।